हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है सेट्स। तो लास्ट टाइम हमने सेट्स पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कोई भी फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया था, मतलब विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला हमने उन सभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को समझ लिया था कि कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं। उसके लिए जो आपके टू सेट्स हैं या थ्री सेट्स हैं वो आपस में जब इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो वो कितने डिफरेंट रीजन्स बनाते हैं, उन डिफरेंट रीजन का क्या मीनिंग होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग उसमें चाहिए। तो वो सब हमने सीख लिया है। आज हम उन्हीं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को फॉर्मूला से करने वाले हैं। उससे पहले हम फॉर्मूला को डिराइव करेंगे कि फॉर्मूला बनता कैसे। कल को हो सकता है आपको फॉर्मूला भूल जाए, लेकिन अगर आपको ये पता है यार फॉर्मूला बना कैसे, तो फॉर्मूला अगर भूल भी जाएगा तो उसी टाइम पे आप उसको डिराइव भी कर सकते हो, राइट। तो आज हमने टू सेट्स पे ही क्वेश्चंस करने हैं, यानी टू सेट्स के जो फॉर्मूले जितने भी होते हैं सारे हम डिराइव कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं थ्री सेट्स पे जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे डिराइव करवा दूंगा। तो इसके लिए आपको बस नॉलेज चाहिए ऑपरेशंस ऑन सेट्स की। जैसे यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का क्या मतलब है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, देन डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आप कैसे फाइंड करते हो। इन चार चीज़ों का अगर आपको पता है तो आप कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो टू सेट्स पे। तो देखें यहां पर डेरिवेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑन टू सेट्स। तो नंबर वन आप कोई भी दो सेट कंसीडर कर लो। लेट दिस इज ए सेट एंड दिस इज अनदर बी सेट। मान लो इनमें कुछ इंटरसेक्शन है, तो ये हमने इंटरसेक्शन वाला पोर्शन यहां रख लिया। अब यहाँ पर ये तीन जो डिफरेंट रीजन्स हैं इनका क्या मीनिंग है ये हमें बिल्कुल पिक्चर क्लियर है, ये हम समझ चुके हैं। तो मानो इस रीजन में ए एलिमेंट है, इस रीजन में बी एलिमेंट है और इस रीजन में सी एलिमेंट है। तो अगर मैं आपको पूछूं यार ए प्लस बी और प्लस सी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेन डायग्राम जब हमने अंडरस्टैंड किया था तो ए प्लस बी प्लस सी यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए यार इन तीनों को मैं ऐसे लिख सकता हूं लाइक दिस कि सर ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो यूनियन में आएंगे। इज इट क्लियर। उसके बाद ए स्मॉल ए, इसको आपने अंडरस्टैंड किया हुआ है यार, स्मॉल ए का मतलब होता है ओनली ए। तो इसी को फिर हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, स्मॉल ए की बात कर रहा हूं, ये से स्मॉल ए की बात कर रहा हूं। कैन आई राइट इट लाइक दिस, एन ऑफ ए माइनस बी। कैन आई राइट, यस। What is meaning of n of a minus b? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a ओनली, तो स्मॉल a उसी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए भाई इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं। इसी तरह से जो b है, b किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है a एंड b में। तो क्या मैं इस b को ऐसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, यस आई कैन राइट। तो इसी तरह से जो c है ये ओनली b है, तो इसको मैं लिख सकता हूं n ऑफ b माइनस a, और ये तीनों किसके इक्वल है, यूनियन के इक्वल है, जैसे कि यहां पे हमने बता रखा है, राइट। तो ए बी और सी को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब धीरे धीरे इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते जाएंगे। देखो अब ये जो n ऑफ a माइनस बी है इसको लिखने का एक तरीका और है, n ऑफ a माइनस बी। n ऑफ a माइनस बी का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट a ओनली, जिसमें b बिल्कुल नहीं लेना। तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यार a सर्कल में से आप इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर दो। तो ये जो पार्ट है ये इसी चीज को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो मैंने लिखा, क्योंकि a माइनस बी का मतलब हो गया यार a सर्कल में से b को हटा दो। तो b को कितना हटाना है, जितना a में आ रखा है, तो a में तो वही आ रखा है ना जो कॉमन है। तो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं यार a सर्कल में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दे तो आपको स्मॉल a ही मिलेगा। तो इसी चीज को मैंने ऐसे लिख लिया। इंटरसेक्शन को फिलहाल ऐसे रहने दो, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। और इसी तरह से ये जो पार्ट है n ऑफ b माइनस ए, दिस वन, इसको भी तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। n ऑफ b माइनस ए का मतलब हो गया यार b सर्कल में से a सर्कल को हटाना है, तो a सर्कल का कितना पोर्शन हटेगा, कॉमन वाला ही हटेगा। तो b माइनस ए को आई कैन राइट कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b, जितने भी b में हैं उसमें से a को हटा दो। चीज वही है, देखो स्मॉल a भी वही है, ये भी वही लिखा और ये भी वही लिखा हुआ है, ठीक है। लिखने का तरीका अलग अलग है, बस इंटरसेक्शन है ये इंटरसेक्शन, ठीक। तो इक्वल टू यूनियन, आई होप इट इज क्लियर। तो हमने स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c से देखो ये रिलेशन बना लिया। अब इस रिलेशन को आप ध्यान से देखें, क्या कुछ यहां इसमें कैंसिल वैंसिल हो रहा है, कैन यू टेल मी, हो रहा है कुछ कैंसिल, देखो हो रहा है सर, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, बिल्कुल सेम है, ये कैंसिल हो गया। अब पीछे जो आपके पास टर्म बच रही है वो क्या बच रही है, सर n ऑफ a प्लस n ऑफ b
माइनस ये इंटरसेक्शन, ठीक है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये किसके इक्वल है, यूनियन। तो ये भाई आपका फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला है ऑन टू सेट्स। जो लिखा है मैंने, जो मैंने लिखा है, अगर आप इसको 2-3 बार रीड करोगे ना, अपने आप आपको वैसे ही समझ आ जाएगा, याद हो जाएगा, यार इसका यही मतलब है जो हमने समझा हुआ है। देखो एन ऑफ ए, सर पूरा ए के एलिमेंट, एन ऑफ बी, सर पूरे बी के एलिमेंट। तो जब आपने ए के एलिमेंट टोटल लिए, फिर बी के एलिमेंट लिए, तो इसका मतलब जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो 2 बार आ गया होगा ना, तो इसलिए एक बार हमने उसको माइनस कर दिया, तो ये वाला जो रिलेशन है वो यूनियन के बराबर ही बैठेगा। दूसरी भाषा में अगर मैं पूछूं यार यूनियन का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए यूनियन बी, तो आप बोलोगे सर ए के एलिमेंट सभी ले लेने और बी के एलिमेंट सभी ले लेने हैं। लेकिन जब आप ए के और बी के सभी एलिमेंट्स ले रहे हो, तो अगर उनमें जो कॉमन एलिमेंट है उसको तो एक ही बार लिखना होना है, एक ही बार लिखना होता है, तो इसलिए इंटरसेक्शन वाला पार्ट तो आपको एक बार माइनस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 2 बार आ जाता है। तो यूनियन का मतलब हो गया ए के सभी, बी के सभी, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट रिपीट हो जाता है, उसको एक बार माइनस कर दो। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। ओके, तो यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया, यूनियन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन इज व्हाट, ए के सभी एलिमेंट, सर बी के सभी एलिमेंट, और इसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर दो। इस पे एक नोट बन जाता है, एक नोट बन जाता है यार, अगर ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, यानी इनमें कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो फिर यूनियन क्या होगा, तो ए के सभी और बी के सभी, तो फिर ये माइनस वाला तो पंगा ही नहीं पड़ेगा, तो माइनस वाला आपको लिखना ही नहीं। तो इंटरसेक्शन जब फाई है, नल सेट है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये यूनियन है वो किसके बराबर बैठेगा, सर ए के सभी एलिमेंट ले लो और बी के सभी एलिमेंट ले लो। तो ये इसका सब केस आप बोल सकते हो, इसकी क्रॉलरी बोल सकते हो, कि अगर इंटरसेक्शन फाई आएगा तो इसको आप यूनियन को ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके डियर, तो ये आपका फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला, दिस वन। अब हम इसी को देखते हुए, या इसी को समझते हुए कुछ और फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर मैं आपको पूछूं, वापिस मैं सर्कल बना लेता हूं, दिस इज ए सेट, दिस इज बी सेट, ये ए है, ये बी है, ये सी है। मैं आपको बोलूं यार एन ऑफ ए माइनस बी, जो कि मैंने उस फॉर्मूले में ऊपर आपको बता भी दिया, तो कैन यू राइट इट लाइक दिस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। यस सर, ये भी एक फॉर्मूला है जो मैंने ऊपर बता भी दिया, ठीक है। जैसे आप वहां निकालते थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स वेन डायग्राम में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ओनली, तो डायग्राम से वहां दिख जाता था। अगर फॉर्मूला लगाना है तो ये लगाना कि ए सेट के जितने हैं उसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर दो। अगर आपको बोल दिया जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए, तो आप बोलोगे सर बी के सभी और उसमें से ए का जो इंटरसेक्शन आ रहा है बी के साथ उसको माइनस कर दो, दैट्स ऑल। तो ये ऊपर मैंने फॉर्मूले में बता ही दिया है, बट ये अलग से भी ऐसे ही पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा। 2 3 हो गए। इसके बाद ऐसे आपको पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नीदर इन ए नॉर इन बी, नीदर इन ए नॉर इन बी। वो एलिमेंट बताओ जो ए में भी नहीं है, जो बी में भी नहीं है, ना ए के एलिमेंट लेने ना बी, तो फिर किसके एलिमेंट लेने भाई, ए के भी नहीं लेने, बी के भी नहीं लेने, अरे भाई फिर यूनिवर्सल के एलिमेंट लेने। यानी ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नीदर इन ए नॉर इन बी, इसका मतलब होता है कि भाई जो यूनियन है ना, यूनियन उसके एलिमेंट नहीं चाहिए, तो यूनियन पे मैंने नॉट लगा दिया, यूनियन पे मैंने नॉट लगा दिया। अब किसी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो वो कैसे निकालते थे, यूनिवर्सल में से उसको आप माइनस कर देते थे, ऑपरेशन में आपने सीखा। तो यहां पर मैंने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी का नॉट, कि नीदर ए नॉर बी, उसका ये मतलब है। तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, सर जी यूनिवर्सल में से यूनियन के एलिमेंट माइनस कर दो। अब मैं डायग्राम से भी इस चीज को आपको समझा देता हूं। यहां पर आपके पास है ए सेट, ये ए सेट और ये बी सेट, तो ये ए सेट ये बी सेट, इनका यूनियन ये दोनों सर्कल होंगे, तो ये दोनों सर्कल ही नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए, यूनिवर्सल का जो बचा हुआ पोर्शन है, ठीक है, यानी ये वाला पार्ट चाहिए, दिस वन। तो ये जो शेडेड रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स नीदर इन ए नॉर इन बी। ओके डियर, काफी सिंपल है ये, बस आपको ये याद रखना है यार, इसका मतलब ये होता है। आगे अगर यूनियन आपको डायरेक्ट गिवन नहीं है, वो फाइंड कर लो जो ऊपर फॉर्मूला बताया है, नहीं तो आप वापस मैं फॉर्मूला लिख भी देता हूं। क्या था यूनियन का, सर ए के सभी
बी के सभी और इसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर देनी है। ओके डियर, तो 2 सेट्स पे बच्चे इतने ही फॉर्मूले रहते हैं, ठीक है। और अगर कोई आ भी जाती कोई टर्म वैसी कोई, तो 2 सेट्स को डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हुए उस टाइम पे इस तरह से आप फॉर्मूला बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको लगभग इतने ही फॉर्मूले मिलेंगे 2 सेट्स पे। एक a माइनस बी मिल जाएगा, एक b माइनस ए मिल जाएगा, है ना। a और c आ गया, ओनली a ओनली b वाला आ गया पार्ट। एक आपको मिल जाएगा नीदर a नॉर b, तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। फिर आपको इंटरसेक्शन के लिए बोल दिया जाएगा कि इंटरसेक्शन के एलिमेंट निकालो, जहाँ ए के एलिमेंट निकालो, जहाँ यूनियन के एलिमेंट निकालो। तो उसके लिए जो बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया ये वाला चलता है, क्योंकि इसमें 4 चीजें हैं, यूनियन भी है, इंटरसेक्शन भी है, ए भी है और बी भी है। तो चारों में से 3 गिवन होंगी, एक मिसिंग होगा, तो उसको आप निकाल लो। ओके डियर, तो अब क्या है कि अगर ये फॉर्मूले आप याद कर लेंगे तो डायग्राम की भी जरूरत नहीं है, बिना डायग्राम के आप फॉर्मूला अप्लाई करके उनको कर सकते हो। तो देखो आपकी जो एक्सरसाइज है 1.6, अब इनको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज में एक इकलौता फॉर्मूला लगना है जो आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया, फर्स्ट वाला। देखो जैसे फर्स्ट वाला मैं बताऊं तो इसमें आपके पास x भी है, y भी है, यूनियन भी है, और इंटरसेक्शन फाइंड करना है। मानो डायग्राम से नहीं करना है तो आप पहले बताओ क्या समझाया यूनियन का फॉर्मूला। सर x के सभी, सर y के सभी एलिमेंट, और इसमें से इंटरसेक्शन एक बार आपको माइनस कर दी, बस ये लिखना आपको। गिवन इन्फॉर्मेशन जो है वैल्यू डाल दो। यूनियन गिवन है, यस सर यूनियन कितना है 38, देखो 38 लिख दिया। सर x कितना है 17, देखो 17 लिख दिया। सर y कितना है, सर y 23 है, लिख दिया। तो पीछे क्या बचा, इंटरसेक्शन ही तो बचा पीछे। तो कैन यू फाइंड इंटरसेक्शन फ्रॉम हेयर, यस सर वी कैन फाइंड। इनको प्लस करो, उधर ले जाओ, माइनस करो, आ जाएगा। ओके डियर, तो सारे फॉर्मूले, सारे जो क्वेश्चन हैं इसी फॉर्मूले से आराम से हो जाएंगे। एक में पंगा फंसता है, 7th क्वेश्चन में बच्चे थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि इसमें ओनली वाला पार्ट आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले देखो क्रिकेट वाले कितने हैं, लिखो क्रिकेट वाले सर 40। बोथ वाले कितने हैं, बोथ वाले यानी क्रिकेट और टेनिस वाले कितने हैं सर 10, 2 हो गए। हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, यानी आपको फाइंड क्या करना है, ओनली टेनिस बट नॉट क्रिकेट, यानी आपको टी माइनस सी निकालना है। तो टी माइनस सी कैसे निकलेगा, फॉर्मूले से, डायग्राम से नहीं, फॉर्मूले से। तो अभी मैंने पीछे फॉर्मूला बताया, जब टोटल जितने टेनिस के ना उसमें से क्रिकेट और टेनिस का इंटरसेक्शन माइनस कर देना। तो टी माइनस सी का मतलब हो गया टोटल जितने टेनिस के हैं उसमें से वो माइनस कर दो जो टेनिस और क्रिकेट दोनों खेल रहे हैं। सिंपल ए माइनस बी कैसे निकालना है, ए में से ए बी का इंटरसेक्शन माइनस कर दो। तो टी माइनस इज एन ऑफ टी माइनस देयर इंटरसेक्शन विद सी। ओके डियर, तो ऐसे आपको निकालना। तो इसमें इंटरसेक्शन तो पता है हमें 10 है, लेकिन टी नहीं पता, तो टी हमें निकालना पड़ेगा। और क्या, हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो वो तो निकालना ही पड़ेगा भाई इस पार्ट के लिए। अब इसमें ग्रुप कितना है 65 का, तो जो ग्रुप है उसको हम यूनियन मान लेंगे, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा कि कोई कुछ भी नहीं लाइक करता, ठीक है। हर बंदा कुछ ना कुछ खेल ही रहा होगा। 65 का ग्रुप है, तो यहाँ पर जो 65 है यू कैन टेक इट एज यूनियन, दैट्स ऑल। क्रिकेट आ गया, इंटरसेक्शन आ गया, यूनियन आ गया, तो पीछे टी तो निकालेंगे यहाँ से, वही जो अभी बेसिक फॉर्मूला आपको बताया। तो टी तो आपका निकलेगा ही। देखो इसमें ये फॉर्मूला लगाओ, सर सी यूनियन टी इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस सी इंटरसेक्शन टी। अब देखो यूनियन गिवन है, यस सर 65, सी गिवन है सी, यस सर 40, टेनिस गिवन है सर नो, ये माइनस ये इंटरसेक्शन गिवन है, यस 10। तो इस फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यूज डाल दी, तो मेरे पास टेनिस वाले आ जाएंगे। तो जो भी टेनिस वाले आएंगे वो हमारा ये इस पार्ट का आंसर हो जाएगा, हाउ मेनी लाइक टेनिस। फिर उसमें क्या करो, टेनिस में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, यानी 10 वाले ये 10 माइनस कर दो, तो ओनली टेनिस वाले आ जाएंगे। तो यहाँ पर कोई भी डायग्राम मैंने नहीं यूज की है, सिर्फ जो भी फॉर्मूले हमने डिराइव किए हैं उसी से हमने ये सारे क्वेश्चंस बना लिए। ओके, तो बाकी वाले पार्ट बिल्कुल सिमिलर हैं जैसे आपने फर्स्ट पार्ट किया है। सब में ये वाला फॉर्मूला लगाते जाओ, गिवन इन्फॉर्मेशन इसमें पुट करते जाओ, जो एक मिसिंग होगी वो निकलती जाएगी। अब आपकी चॉइस बन गई है कि आपको डायग्राम से करना है या फिर इन फॉर्मूलों से करना है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फंस जाते हैं, डायग्राम और फॉर्मूले दोनों को इन्वॉल्व करना पड़ता है, तो इसलिए फॉर्मूला भी बच्चे सीखना बहुत ज़रूरी है। ओके डियर, तो आज के लिए इतने बच्चे, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।